हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ था और वेक्टर एनालिसिस में एक हम लोग टॉपिक उठाए थे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये हुआ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और ये हुआ कर्ल। ठीक है, इसी टॉपिक को अभी फिलहाल हम लोग सॉल्व कर रहे थे और सोल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज को। ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर 5 है और यह दास गुप्ता के बुक से सोल्व हो रहा है। ठीक है, दास गुप्ता के बुक से एक्सरसाइज हम लोग अभी सोल्व कर रहे हैं फिलहाल। इसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, लालजी प्रसाद के बुक से सोल्व करेंगे। तो आप क्लास में बने रहे, क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। एक्सरसाइज 5 और 5 का कुछ प्रश्न सोल्व हुआ है, बाकी आगे हम लोग सोल्व करेंगे और ये दास गुप्ता के बुक से है। तो कंटिन्यू क्लास को हम आगे चालू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 को। देखिए हम लोग नंबर 5 से देखेंगे, अब 5 का 1 है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग नंबर 4 तक देखे थे और ये बोला क्या है कि आपका ए का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला है एक वेक्टर दिया और ये वेक्टर क्या है, सोलेनोइडल। इसका वैल्यू क्या होगा, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो ये होता है डाइवर्जेंस v इक्वल टू 0 होता है। बात समझ में आ रहा ना, यही कंडीशन लगा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और गिवन डेट में देखेंगे v वेक्टर इक्वल टू x प्लस 3y i वेक्टर प्लस y माइनस 2j वेक्टर प्लस क्या है कि x प्लस a z k वेक्टर। देखिए गिवन डेट v वेक्टर इक्वल टू क्या है, उसको हम लोग लिखते हैं v वेक्टर इक्वल टू क्या है, x प्लस 3y i वेक्टर प्लस y माइनस 2j वेक्टर प्लस x प्लस a और ये क्या हुआ, k वेक्टर। देखिएगा एक कंडीशन होता है, किसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, सोलेनोइडल। ये बोलता है कि डाइवर्जेंस v वेक्टर इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये होगा i वेक्टर डेल बटा डेल x प्लस j वेक्टर डेल बटा क्या आएगा, डेल y। बात समझ में आ रहा ना, प्लस क्या आ जाएगा, k डेल बटा डेल z डॉट। इसके बाद हम लोग इस वाले वैल्यू को रखेंगे तो ये होगा x प्लस 3y i वेक्टर प्लस y माइनस 2j z वेक्टर प्लस x प्लस a z k वेक्टर और इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 0। एक तरह से यह वेक्टर ही होता है, जिसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि डेल डॉट v वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 वेक्टर भी लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। i वाले को i के साथ तो डेल बटा डेल x हो जाएगा, x प्लस 3y। बात समझ में आ रहा है। j वाले को j के साथ तो डेल बटा डेल y, ये होगा y माइनस 2j प्लस k वाले को k के साथ तो k आ जाएगा डेल बटा डेल z x प्लस a z इक्वल टू क्या आएगा, 0। डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष में 1 प्लस 0 आएगा, y के कर लेंगे और z के सापेक्ष में 0 प्लस क्या मिलेगा, a इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 और प्लस a इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से a मिलेगा। ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिला, 2 मिला और a इक्वल टू 0। तो a बराबर कितना आ जाएगा, -2। बहुत आसान है। कंडीशन पहले पता होना चाहिए, कंडीशन पता होगा तो बाकी ये चीजें सोल्व हो जाएगा। इसे बहुत बार हम लोग सोल्व किए हैं। अब केवल इसका कंडीशन देखिए कि जब भी अगर वेक्टर क्या है कि सोलेनोइडल है तो इसका वैल्यू ये होता है और इसका वैल्यू ये होता है। v वेक्टर दिया है, i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ डॉट करवाएंगे। x के सापेक्ष में y के और z के सापेक्ष में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी इसका वैल्यू -2 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए इसको आप नोट करेंगे जल्दी में।
अब हम लोग नंबर 5 का 2 देखेंगे। बोला है प्रूव दैट बी वेक्टर, मतलब एक वेक्टर दिया हुआ है तो इसको हम बी वेक्टर, एफ वेक्टर, फाई वेक्टर, साई वेक्टर ले सकते हैं। ठीक है, ए दिया है और ए बोला है कि सोलेनोइडल होना चाहिए, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा 0। तो पहले हम लोग लेट मान लेते हैं। चलिए इस वाले को लेट मानेंगे। बी वेक्टर इक्वल टू दे रखा क्या है r के पावर -3 r वेक्टर। बात समझ में आ रहा है। अब चीजें हम लोग क्या करेंगे, इसका कंडीशन क्या होता है कि डेल डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 आएगा। एक ही है ना, यहाँ से एक हम लोग चीजें लिखेंगे। नाउ देखिएगा डेल हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, इसको बोल सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर। अब आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा, डाइवर्जेंस ऑफ बी मिला, बी वेक्टर इक्वल टू r के पावर -3 r वेक्टर लिखेंगे। एक चीज फॉर्मूला पढ़ाया गया था कि ये जब, चलिए ये हुआ डाइवर्जेंस, एक यू और मान लेते हैं कि दूसरा क्या है बी वेक्टर। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ाया था। एक वेक्टर में है और एक क्या है एस कलर में। एक वेक्टर में है एक एक्स कलर में है, तो क्या लिखेंगे यू को बाहर निकालेंगे और यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ क्या लिखेंगे वी वेक्टर। डाइवर्जेंस ऑफ क्या लिखेंगे वी वेक्टर, बीच में क्या होता है प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब वी को हम लोग बाहर निकालेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे ग्रेड यू लिखेंगे। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यही चीजें सेम टू सेम लेके आ लेंगे। यू कहने के मतलब r के पावर माइनस क्या है 3 है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ v लिखेंगे, लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं। और ए क्या हो जाएगा r वेक्टर, बीच में क्या होगा प्लस होगा। उसके आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद क्या मिलता है देखिएगा, भी वेक्टर को बाहर, कहने का मतलब r डॉट को कहाँ निकालना होगा बाहर। उसके बाद हमें क्या निकालना होगा ग्रेड निकालना होगा। u कहने का मतलब r के पावर माइनस क्या होगा 3 होगा। ठीक है, अब बताइए -3 रहेगा। इसमें क्या हम लोग लिख सकते हैं कि i वेक्टर डेल बटा डेल x, j वेक्टर डेल बटा डेल y और k वेक्टर डेल बटा डेल z होगा। डाइवर्जेंस कहने का मतलब डॉट, देखिए r क्या होता है पोजीशन वेक्टर, कहने का मतलब हम लोग लेट मान सकते हैं। तो r बराबर पोजीशन वेक्टर xi वेक्टर yj वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा z k वेक्टर। इसको हम लोग लिख सकते हैं x i वेक्टर, बात समझ में आ रहा है ना, y j वेक्टर प्लस z k वेक्टर, बीच में क्या होगा प्लस। r वेक्टर को बाहर निकालेंगे डॉट होगा। ग्रेड कहने का मतलब i डेल बटा डेल x और r के पावर क्या है -3, बीच में प्लस होगा। j वेक्टर डेल बटा डेल y, r के पावर -3 प्लस डेल बटा कितना आ जाएगा डेल z, k वेक्टर छूट रहा है, चलिए इसको बढ़िया से लिखेंगे, k वेक्टर डेल बटा डेल z r के पावर -3 आएगा। इस वाले को हम लोग r के पावर -3, देखिए i वाले को y के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ, तो डेल बटा डेल x ही तो मिलेगा, डेल y बटा डेल y ही तो मिलेगा, डेल z बटा डेल z। ठीक है, आगे देखेंगे ये हुआ r वेक्टर डॉट, इस वाले को डिफरेंशिएशन होगा तो -3 r के पावर 1 कम करना पड़ेगा जी, समझ में आया। एक कम क्या करेंगे -3 -1। इसके बाद i वेक्टर, r का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में डेल r बटा डेल x। उसी तरह से देखिए ये माइनस हो जाएगा, तो -3 r के पावर -3 -1 j वेक्टर होगा डेल r बटा डेल y, बीच में -3 r के पावर -3 1 k वेक्टर डेल r बटा डेल z होगा। थोड़ा हम लोग यहाँ से बात करेंगे तो -3 1 प्लस 1 मिलेगा। ये देखिए तीनों में क्या है माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस को बाहर निकालेंगे, निकाल तो सकते हैं ना, ये क्या आ जाएगा माइनस।
ये मिलेगा माइनस का 3 आर के पावर -4 लिख सकते हैं, -3 -4। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आर वेक्टर डॉट लिखेंगे, लिख सकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे डेल आर बाई डेल एक्स, कहने का मतलब आई वेक्टर डेल आर बाई डेल एक्स, जे वेक्टर डेल आर बाई डेल वाई, ए वेक्टर डेल आर बटा डेल बी आएगा। समझ में आ रहा है? हम इस वाले को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 आर के पावर -3 आएगा, ये -3 आर के पावर क्या आएगा, -4 आएगा। इसके बाद देखिए आर का वेक्टर डॉट आई वेक्टर डेल आर बटा कितना आ जाएगा, डेल एक्स, जे वेक्टर डेल आर बटा डेल वाई, के वेक्टर डेल आर बटा डेल जेड, और इस समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मानेंगे। बात यहाँ क्या बनता है कि डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू पता नहीं है, डेल आर बाई डेल वाई का वैल्यू पता नहीं है, डेल आर बाई डेल जेड का वैल्यू पता नहीं है। इस वाले वैल्यू को पता करेंगे। पता करने का एक आसान तरीका है, आर क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। आर क्या है, ये यहाँ दिख रहा है, चलिए आर ऊपर से काम करते हैं, ठीक है, हो जाएगा इतना में। देखिए सिंस क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड क्या आएगा, के वेक्टर। इस वाले आर वेक्टर का मोड कहने के मतलब आर भी लिखेंगे और ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसा काम पीछे वाले प्रश्न में किया गया जी। इस वाले को हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, किसके सापेक्ष में करें, पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है ऐसे जी, पार्शियली होता है, ठीक है। ये आएगा 2r डेल आर बटा डेल एक्स, तो ए हो जाएगा 2x से 0 और ये 0 आ जाएगा। मतलब डेल आर बटा अगर हम डेल एक्स लिखना चाहते हैं तो 2x बटा क्या लिखेंगे, 2r, ये कट जाएगा तो x बटा का मिला r मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार अगर हम y में करते तो क्या मिलेगा, देखिएगा सिमिलरली, ठीक है, डेल y बटा डेल r ना, डेल r बटा डेल y, तो y बटा r होगा, और डेल आर बटा अगर हम डेल जेड करेंगे तो जेड बटा क्या आएगा, आर। अब चलेंगे हम लोग क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो डेल डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, समझ गए, 3 आर के पावर क्या है भाई, -3, बीच में क्या है देखिएगा, ये माइनस है, आर के पावर -4 आर वेक्टर डॉट। देखिए डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू, डेल आर बाई डेल वाई का, डेल आर बाई डेल जेड का वैल्यू यहां से रखेंगे। ये मिला एक्स बटा वाई आई वेक्टर आर होगा, वाई बटा आर जे वेक्टर, जेड बटा आर के वेक्टर होगा। थोड़ा हम लोग बात करेंगे और आगे, तो ये तो चीजें सेम टू सेम रहेगा, क्या मोहन रहेगा। अब आगे हम लोग बढ़े, देखिए ए हुआ आर, चलिए आर 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 बटा क्या लिखेंगे, आर लिख सकते हैं, अरे आर आर लिखेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस क्या आएगा, जेड के वेक्टर आएगा। बात यहाँ का बनता है 3 आर के पावर -3, 3 आर के पावर -4, ये लिखेंगे आर वेक्टर डॉट ए भी आर वेक्टर आ जाएगा। देखिए एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, आर वेक्टर। देखिए आर वेक्टर अगर हम डॉट करवाते हैं तो आर का स्क्वायर मिलेगा। इस वैल्यू को हम लिखेंगे, ये देखिए आर स्क्वायर बटा आर, एक तो कट जाएगा, अब क्या बच गया 3 आर के पावर -3, बीच में क्या होगा माइनस, ये देखिएगा 3 आर के पावर -4 एक आर है, इसको जोड़ेंगे तो 3 आर के पावर -3, इसको जोड़ लीजिए
तो r के पावर माइनस ई बिल्कुल क्या होगा, कट गया, इक्वल टू 0। और इधर से आ रहा है डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर या डेल डॉट v वेक्टर इक्वल टू 0 आता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर मेरा दिया हुआ है, इस वेक्टर का क्या हम बोल सकते हैं, सोलेनोइड। इसलिए देखिएगा, हेंस v वेक्टर r का -3 है ना, पावर r वेक्टर इच क्या होगा, सोलेनोइड है। समझ में आया? ऐसे हम एग्जाम्पल बताए थे, इस टाइप का एग्जाम्पल बताया गया है। बिल्कुल आप इसको सॉल्व कीजिए, समझिए, और आते आते लास्ट में क्या आ जाता है, 0 आएगा। चलिए जल्दी में इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग नंबर 6 का 1 देखेंगे। नंबर 6 है ना, ये तो बहुत आसान है। बोला है कि कर्ल r वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर आना चाहिए। r इक्वल टू दे रखा है ना, देखिए इसको सोल्व करेंगे हम लोग। गिवन दैट r वेक्टर इक्वल टू x i वेक्टर प्लस y j वेक्टर प्लस क्या आएगा, z k वेक्टर आएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग एलएचएस की बात करेंगे। ये क्या बोलता है कि डेल क्रॉस आर वेक्टर होता है। यहां से लिखेंगे आई वेक्टर, जे वेक्टर और ए वेक्टर। समझ में आ रहना चाहिए। डेल कहने के मतलब देखिए क्या होगा, डेल बटा डेल एक्स होगा, डेल बटा क्या लिखेंगे, डेल वाई, डेल बटा डेल जेड, एक्स वाई जेड। ये मिला आई वेक्टर, इसके सामने देखिए इससे और इससे, तो डेल जेड बाई डेल वाई माइनस डेल वाई बटा डेल जेड, बीच में माइनस, इसके सामने इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ, डेल जेड बटा कितना आएगा, डेल एक्स माइनस डेल एक्स बटा डेल जेड। हाँ प्रूव करना है जी। ए वेक्टर के देखिए ये सामने खत्म हो जाएगा, इस वाले को इससे, डेल वाई बटा कितना आ जाएगा, डेल एक्स माइनस डेल एक्स बटा डेल वाई। अब बात करना है, आप बताइए कि डेल वाई, देखिएगा वाई है, जेड का डिफरेंशिएशन 0 होगा वाई के सापेक्ष में, ये मिला 0। यहाँ पे वाई का डिफरेंशिएशन जेड के सापेक्ष में 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 होगा, ठीक है, और लास्ट वाला भी क्या होगा भाई, 0 आ जाएगा। टोटल चीजें ये क्या आ जाएगा, 0 वेक्टर आएगा। इधर से क्या लिखेंगे हम लोग, कर्ल आर वेक्टर। बहुत आसान था, तो प्रूव करना क्या है इसको, ऐसा कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं। और बनाना है, हाँ अभी और चालू होगा, अभी 17 मिनट। चलिए नंबर क्या है कि 6 का 2 है ना, फाइंड कर्ल एफ वेक्टर। यहाँ पे एफ इक्वल टू दिया है, फिर बोला है कि आल्सो फाइंड इट्स वैल्यू एट द पॉइंट 1 माइनस 1 1 पे क्या होगा। पहले हम लोग क्या निकालते हैं कि कर्ल एफ वेक्टर निकाल लेंगे, तो ये अलग वैल्यू देगा। उसके बाद जो निकलेगा उसमें एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू -1, जेड का वैल्यू 1 रख देंगे, बाकी फाइनल आंसर आएगा। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये लिखेंगे गिवन दैट एफ वेक्टर एक्स वाई स्क्वायर आई वेक्टर 2x स्क्वायर वाई जेड, जे वेक्टर -3y जेड स्क्वायर के वेक्टर, यही दिया हुआ है। अच्छा ये बताइए डेल इक्वल टू क्या होता है, आई वेक्टर डेल बाई डेल एक्स, जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई, ए वेक्टर डेल बटा क्या होगा, डेल जेड आएगा। बात समझ में आ रहा है मुझे? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कर्ल एफ वेक्टर कहने के मतलब क्या होता है, आई वेक्टर, जे वेक्टर और ए वेक्टर। इस वाले को डेल बटा हम लोग डेल एक्स लिखेंगे, डेल बटा डेल वाई लिखेंगे, और डेल बटा क्या लिखेंगे, डेल जेड लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? आई का कोफिशिएंट देखिए, आई वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई जेड होगा, और ये -3y जेड स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रहा है?
अब ये हुआ आई वेक्टर, इसके सामने देख लीजिएगा आई के सामने ये चलेगा यहाँ पे, ये चलेगा यहाँ पे, ये तो माइनस तो लगेगा ही, डेल बटा डेल वाई, ये लिखेंगे -3y/z², बीच में क्या होगा माइनस, इस वाले को इससे डेल बटा डेल जेड, ये लिखेंगे 2x² y/z, बीच में क्या होगा माइनस जे वेक्टर के लिए, इसके सामने अब ए वाला यहां से, ए वाला यहां से लिखेंगे, तो मिलेगा क्या मेरे पास डेल बटा डेल x -3y/z², बीच में क्या होगा माइनस, इस वाले को इसके साथ डेल बटा क्या होगा डेल जेड x/y², फिर बीच में क्या होगा प्लस के वेक्टर, के वाले को देख लेते हैं, ए वाला इसके साथ, ए वाला इसके साथ, तो मिलेगा डेल बटा डेल x 2x² y/z, बीच में माइनस, इस वाले को इसके साथ डेल बटा डेल y x/y², बात समझ में आ रहा है ना। चलिए y के सापेक्ष में इसका डिफरेंशिएशन, y का 1 होगा तो -3z² मिलेगा, z के सापेक्ष में अगर z का डिफरेंशिएशन 1 तो ये मिला -2x² y मिलेगा, माइनस जे वेक्टर, देखिएगा x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन 0 आएगा, यहाँ पे z के सापेक्ष इसका भी 0 आएगा, बीच में क्या लिखेंगे प्लस के वेक्टर, x के सापेक्ष में x² का डिफरेंशिएशन तो 2 आगे, तो यानी कि 4xyz, बीच में माइनस, y का डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष में y का स्क्वायर है, इसको लिखेंगे 2xy लिखेंगे, ये तो बिल्कुल क्या है 0 है, इस वाले को हम लोग बोल सकते हैं कि कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए दोनों में माइनस है, हमने माइनस कॉमन करके लिखना चाहते हैं, तो ये माइनस आई वेक्टर क्या मिलेगा भाई 3z² प्लस 2x² y प्लस आ जाएगा के, ये मिला 4xyz -2xy मिलेगा, ठीक है, ये वैल्यू आपका क्या मिल गया नंबर 1 का, यही पूछा हुआ था यहाँ पे कर्ल एफ इक्वल टू। अब हम लोग क्या निकल लेंगे कि आल्सो फाइंड x वैल्यू एट द पॉइंट 1 -1, और उसके बाद क्या दिया है 1 दिया हुआ है, ठीक है, चलिए इसको हम लोग पुट करेंगे, चलिए ऐड क्या है 1 - 1 1, ठीक है, ये मिल गया आपका कर्ल एफ बराबर क्या मिलेगा माइनस आई वेक्टर, देखिएगा जेड का वैल्यू 1 रखेंगे तो जेड 1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ठीक है, प्लस में लिखेंगे के वेक्टर ये 4 1 -1 1 2 1 -1, समझ में आ रहा है ना। अब ये चीजें माइनस आई वेक्टर ए 3 - 2 देगा, प्लस के वेक्टर ए -4 + 2 मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे तो आई वेक्टर 1 और इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा -2, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या माइनस आई वेक्टर -2 ये वेक्टर, बहुत आसान है जी, पहले कर लेफ्ट निकालिए, कर लेफ्ट निकालने के बाद जो भी आता है वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, माइनस हम लोग कॉमन कर लिए, और x का वैल्यू 1 y का वैल्यू -1 1 और z का वैल्यू 1 पुट करके सॉल्व कर लेंगे, बाकी आपका मिल जाएगा। नंबर 3 है, वही बोला है कि फाइंड द कर्ल ऑफ द वेक्टर f इक्वल टू दे रखा है, अब बोला है कि कर्ल ऑफ द वेक्टर क्या होगा, समझ गए, f वेक्टर इक्वल टू क्या दे रखा है x² - y आई वेक्टर प्लस 2xy j वेक्टर प्लस y² - xy, ये आ जाएगा k वेक्टर, ठीक है, हम लोग डेल के बारे में जानते हैं, आई वेक्टर डेल बाई डेल x j वेक्टर
डेल बाई डेल वाई, ये आएगा के वेक्टर डेल बटा डेल जेड होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे अब हमें निकालना है क्या, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ। कहने का मतलब क्या है कि कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर जे वेक्टर, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, के वेक्टर लिखेंगे, डेल बटा डेल एक्स, डेल बटा डेल वाई, डेल बटा डेल जेड। उसके बाद एफ कहने का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई, वाई के स्क्वायर माइनस एक्स वाई आएगा। समझ में आ रहा है चीजें? अब लिखेंगे यहाँ से आई वेक्टर, देखिए आई वाले को सामने इस वाले को करेंगे तो डेल बटा क्या मिलेगा, डेल वाई, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसमें माइनस होगा, डेल बटा क्या आ जाएगा, डेल जेड, ये होगा 2xy माइनस जे वेक्टर, है ना। क्या मजाक करके रखा है भाई, छुट्टी करते हैं। इसके बाद यहाँ से देख लीजिए, इसके सामने इसके सामने हम लोग क्या लिखेंगे, डेल बटा डेल एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, बीच में क्या होगा माइनस। समझ में आ रहा है? अब ए वाला इसके साथ तो डेल बटा डेल जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई, फिर बीच में क्या लिखेंगे, के वेक्टर। के वेक्टर देखिए इस वाले को इसके साथ डेल बटा डेल एक्स 2xy, बीच में माइनस, इस वाले को इसके साथ डेल बटा डेल वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई आएगा। बात समझ में आया? अब आगे चलेंगे तो आई वेक्टर y के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 2y माइनस क्या होगा, x आएगा। z के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। सीधा ऐसे हम इसको लिखेंगे, बीच में j वेक्टर। अब देखिएगा x के सापेक्ष में इसका 0 होगा और x का 1, तो माइनस केवल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये y हो गया। z के सापेक्ष में दोनों का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, बीच में क्या करेंगे, प्लस k दे देंगे। ठीक है, x के सापेक्ष में x का 1, तो a मिला 2y, और y के सापेक्ष में देखिए ये 0, a माइनस 1 यानी कि प्लस 1 आ जाएगा। क्या मिला जी भाई, a मिला 2y माइनस एक्स आई वेक्टर, यहाँ से देखिए माइनस मिलेगा, माइनस माइनस प्लस वाई जे वेक्टर, इसमें क्या लिखेंगे, प्लस 1 प्लस 2y के वेक्टर। यही तो था, समझ में आया? पिछले वाले ही जैसा था, बस क्या किया, ये जो फंक्शन है आपका फंक्शन वेरिएबल जो वेक्टर का फंक्शन है वो केवल चेंज है, लेकिन बनाने का प्रोसेस क्या है, सेम टू सेम है। तो आप इसको नोट करेंगे, उसके नंबर 4 देखेंगे हम लोग। चलिए हम लोग नंबर 6A का 4 देखेंगे। बोला है कि इफ v वेक्टर इक्वल टू e के पावर x y j इंटू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर और फाइंड कर्ल v वेक्टर। तो पहले सबसे हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे गिवन दैट v वेक्टर इक्वल टू e की पावर x y j, आई वेक्टर जे वेक्टर और क्या है, एक के वेक्टर है। इस वाले को यदि हम v वेक्टर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो e के पावर x y z आई वेक्टर, e के पावर x y z जे वेक्टर, e के पावर x y z ये आ जाएगा के वेक्टर आएगा। ठीक है, तो पहले सबसे हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x y z है, यदि y बराबर ये डेल, देखिएगा चाहे dy बाई dx हम करना चाहते हैं तो जैसे के तैसे एक बार डिफरेंशिएशन लिख देना रहता है, फिर इनटू इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का 1 तो क्या मिलेगा, yz मिलेगा। क्या मिलेगा, yz मिलेगा। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, नाउ कर्ल v वेक्टर, इसको हम लोग लिखते हैं डेल क्रॉस v वेक्टर। ये मिलेगा आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर। इस वाले को हम लोग इस टाइप से कर लेंगे। ठीक है, अब बात बनता है कि डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड आएगा। ठीक है,
v वेक्टर का वैल्यू हम इस वाले को लिखेंगे e की पावर x y z, e की पावर x y z, e की पावर x y z है। अब आ गया i वेक्टर, ठीक है। अब बात यहां बनता है कि i वेक्टर के सामने कौन कौन है। इसके सामने देखिए a r1 और c1 क्रॉस हो जाएगा, इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ, तो डेल बटा क्या आएगा डेल y, e की पावर x y z, बीच में क्या होगा माइनस डेल बटा डेल z, e की पावर x y z होगा, माइनस j वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। j वेक्टर इसके सामने है, इस वाले को इसके साथ, डेल y डेल x, e की पावर x y z, बीच में माइनस डेल बटा डेल y, e के पावर x y z, ठीक है। बीच में क्या कर लेते हैं हम लोग प्लस k वेक्टर लिखेंगे। अब k के सामने देखिएगा c3 और r1 कैंसिल होगा, तो इसको इसके साथ, अच्छा j वेक्टर सॉरी ये वाला इसके साथ, a वाला इसके, यहाँ पे z हो जाएगा। थोड़ा बात करें, इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ हम लोग कर लेंगे, तो मिलेगा क्या देखिए डेल y डेल x, e के पावर x y z, बीच में माइनस डेल बटा डेल y, e के पावर x y z आएगा, ठीक है। ये काम हम लोग कर लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं y के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन, तो e के पावर x हो जाएगा। देखिए e के पावर x y और z इनटू x का डिफरेंस, देखिए y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ मिलेगा x z, बीच में माइनस जैसे कि तैसे लिख देना आता है, इनटू जेड के सापेक्ष में इसको लिखेंगे हम लोग एक्स वाई लिखेंगे, माइनस जे वेक्टर, इसके जैसे के तैसे लिखेंगे तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। एक्स के सापेक्ष में एक्स का वन, तो ये मिलेगा वाई जेड, बीच में एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन सेम टू सेम लिखेंगे तो एक्स वाई जेड, जेड के सापेक्ष में जेड का वन, तो ये मिलेगा एक्स वाई, बीच में प्लस ए वेक्टर आएगा। उसके बाद इसका थोड़ा हिसाब किताब कर लेते हैं हम लोग, e के पावर x y z आएगा, e के पावर x y z आएगा। उसके बाद x का डिफरेंशिएशन 1, तो y z, बीच में माइनस y के सापेक्ष में जैसे के तैसे लिखेंगे एक बार, और y का 1, तो ये मिलेगा x z मिलेगा, ठीक है। चलिए अब ये हुआ कर्ल v वेक्टर इक्वल e के पावर x y z, e के पावर x y z सभी में हम लोग क्या करेंगे कॉमन कर लेते हैं, तो e के पावर x y z कॉमन हो गया। यहाँ पे देखेंगे x z माइनस x y है, तो x इसमें से कॉमन होगा और इसमें से भी x कॉमन होगा, तो हम इसको लिखेंगे x कॉमा करके z माइनस y, i वेक्टर, बीच में क्या है माइनस है। इसमें देखिए e के पावर x y z, e के पावर x y z बाहर निकाल दिए, बच क्या गया, इस वाले में से इस वाले में y y कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा y z माइनस x j वेक्टर, बीच में क्या होगा प्लस। इसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे e के पावर x y z, e के पावर x y z बाहर निकाल दिए, इस वाले में से देख लें तो z कॉमन होगा, तो इसको लिखेंगे z, और ये हुआ y माइनस x a, ठीक है। और a ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि नंबर आपका क्या है 6 है। चाहे तो यहाँ पे माइनस हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला क्या होगा माइनस, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा e के पावर x y z, x z माइनस y i वेक्टर प्लस, माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस y x माइनस जेड जे वेक्टर प्लस जेड y माइनस x a वेक्टर होगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर। यही था, बहुत आसान तरीका से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही बार इस टाइप के प्रश्न को हम लोग सॉल्व किए हैं। डेल क्रॉस बी वेक्टर हमने इसको लिखा, इसके मल्टीप्लाई कर दिया, डेल का कंडीशन ए लिखेंगे और बी का कंडीशन ए लिखेंगे, बाकी इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा इस पर देखेंगे कि जैसे एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम लिखना है, y के सापेक्ष में ऊपर का, तो y का 1 होगा तो x ही ना z आएगा। इसी तरह से सेम टू सेम z का सापेक्ष 1 तो x y मिलेगा। उसी तरह से आगे डिफरेंशिएशन करके सभी में हम लोग क्या करेंगे कॉमन करेंगे, तो
एक्स जेड में से एक्स वाई है तो एक्स कॉमन होगा तो जेड माइनस वाई लिखा गया है यहाँ पे। इस तरह से वाई कॉमन कर देंगे तो कॉमन किया और इसमें से जेड कॉमन करके लिखा गया है, माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस होगा, बाकी आगे पीछे लिखेंगे। ये नंबर आपका कंप्लीट हो गया जो कि ए का 4 था। अब आप इसको जल्दी भी नोट करेंगे, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, तो आप इसको नोट कीजिए। ए नंबर 5 है और ए दिया हुआ है, इफ एक वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा है तो प्रूव दैट एफ, यहाँ पे देखिए डॉट है, उसके बाद कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू 0 आना चाहिए। हमने क्या बताया कि पहले हम लोग कर्ल एफ वेक्टर निकाल करके डॉट करवा देंगे। आप गिवन दैट लिखिएगा एफ वेक्टर इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 आई वेक्टर, ये है जे वेक्टर प्लस माइनस एक्स माइनस वाई ए वेक्टर, ठीक है। पहले सबसे हम लोग क्या कर लेंगे, कर्ल एफ निकालेंगे। तो कर्ल एफ निकालने के लिए एक तरीका हम लोग देखे हैं कि कर्ल एफ इक्वल टू होता है डेल क्रॉस एफ वेक्टर होता है। अब डेल हम लोग लिखेंगे कैसे, तो डेल का एक मीनिंग हम लोग पढ़ाए थे कि डेल होता है क्या है, डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे, डेल बाई डेल वाई लिखेंगे, डेल बाई क्या लिखेंगे, डेल जेड लिखेंगे। उसके बाद एफ वेक्टर के पास आएंगे। एफ कहने का मतलब ये चीजें दिया हुआ है, तो आई का कोफिशिएंट इसके नीचे लिखेंगे, जे का कोफिशिएंट 1 है और ए का कोफिशिएंट क्या है कि एक्स माइनस एक्स माइनस वाई। इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो आई कहने के मतलब R1 सामना आ गया और C1 खत्म होकर के इस वाले को इसको, इस वाले को इसको, मतलब डेल बटा कितना आ जाएगा, डेल वाई माइनस एक्स माइनस वाई, बीच में माइनस, इस वाले को इसके साथ डेल 1 बटा डेल जे, माइनस हो जाएगा जे वेक्टर। जे कहने का मतलब क्या है कि R1 में है और ये C2 में है, तो अब ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये मिलेगा डेल बटा डेल एक्स माइनस एक्स माइनस वाई, बीच में माइनस, इस वाले को इसके साथ, तो डेल बटा डेल जेड एक्स प्लस वाई प्लस 1, प्लस में लिखेंगे हम लोग के वेक्टर देख रहे हैं क्या R1 में है, लेकिन ये क्या करेगा C3 कैंसिल, ये मिलेगा डेल 1 बटा डेल एक्स, बीच में माइनस डेल बटा डेल वाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा आई वेक्टर, वाई के सापेक्ष में एक्स का डिफरेंशिएशन 0, ये 1 आएगा, यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा 0, जे वेक्टर इसके एक्स के सापेक्ष में क्या आएगा -1, ए तो 0 आएगा, और जेड के सापेक्ष में टोटल चीजें क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है, प्लस आ जाएगा यहाँ से के वेक्टर 1 का डिफरेंशिएशन 0, बीच में क्या होगा माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1 और प्लस क्या आ जाएगा 0। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से -1 से गुना किया माइनस आई वेक्टर, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस जे वेक्टर, इसमें देखिए माइनस से गुना करेंगे -1 प्लस 1 यानी ये आ गया ए वेक्टर। यहाँ से आपका मिला कर्ल एफ वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एलिस इक्वल टू क्या है, एफ वेक्टर डॉट कर्ल एफ वेक्टर इक्वल टू, पहले एफ वेक्टर का वैल्यू यहां से रखेंगे तो ये मिलेगा आपके पास x प्लस वाई प्लस 1 आई वेक्टर प्लस आ जाएगा जे वेक्टर प्लस माइनस एक्स माइनस वाई के वेक्टर, ठीक है। डॉट लिखेंगे, कर्ल एफ बराबर निकाला है माइनस आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर और माइनस के वेक्टर, ये होगा माइनस आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर और माइनस के वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ डॉट करवाएंगे। आई डॉट आई इक्वल टू 1, ये देखिए प्लस है, ए माइनस है तो माइनस लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस 1, देखिए प्लस 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 होगा, जे डॉट जे इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, तो लिखेंगे हम लोग माइनस
यहाँ पे 1 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x माइनस वाई ही मिलेगा। ये देखिए -x माइनस वाई माइनस 1 प्लस 1 माइनस से गुना हम लोग कर लेंगे, ठीक है। -x प्लस x माइनस वाई प्लस वाई माइनस 1 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू क्या मिला 0। यानी कि f वेक्टर डॉट कर्ल f वेक्टर इक्वल टू क्या मिल गया 0। LHS इक्वल टू RHS। यही था आपका नंबर 5 का। तो पहले सबसे हम लोग ध्यान में देख लेंगे कि जो f वेक्टर दिया है उसको हमने लिखा, उसके बाद कर्ल f निकालेंगे, जैसे पिछले प्रश्न में निकाले थे। कर्ल f निकालने के बाद छोटा सा एक वैल्यू दिया जो वेक्टर में आता है, और इस वेक्टर को और इस वाले वेक्टर को हम लोग डॉट करवाएंगे तो कटने पिटने के बाद क्या आ गया 0। LHS इक्वल टू RHS। ये नंबर आपका 6A का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे 6 का B भी है, और उसमें प्रश्न 1 था, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद आगे हम लोग 7 से आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन, अगले क्लास में देखेंगे प्रश्न संख्या 6 का B। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। ओके।